हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राकेश फाइनेंस पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके हैं, उसी से रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, आइए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का हेडिंग है पैसे की गलतियां जो आपको पूरी लाइफ में नहीं करना चाहिए। मैं आज इसी के बारे में 10 ऐसे टॉपिक लेकर आ गया हूं। अगर आपको ये 200 के 10 अगर आप इस टॉपिक को सुनते हैं और सही से समझते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कब और कैसे पैसे का यूज करना चाहिए और हम लाइफ में कहां कहां गलतियां करते हैं। इमरजेंसी के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं रह पाता है। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग 10 टॉपिक को एक एक करके समझते हैं और 9 और 10 कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपका पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप वो टॉपिक मिस मत कीजिएगा। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक से। शुरू करने से पहले दोस्तों, इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। पैसे की सही समझ और प्रबंधन से ही व्यक्ति वो अपने वित्तीय लाइफ में अच्छे से जीवन जी सकता है। ऐसे अक्सर लोग अपने वित्तीय जीवन में कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जो आपको उनको आगे चलकर बहुत पछतावा होता है, जो उनके आर्थिक समस्याओं की ओर जो वो वित्तीय जीवन है वो धकेल देती है। इन गलतियों से बचने के लिए कुछ ऐसे जरूरी टिप्स लेकर आ गया हूँ आपके सामने, और आप समझदारी से काम ले और पैसे को सही ढंग से उपयोग करें। आइए विस्तार से इन पैसों की गलतियों पर चर्चा करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम लोग एक से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, बिना बजट के खर्चा करना। जी हाँ दोस्तों, जो 1 नंबर का टॉपिक है आपके सामने, बिना बजट का खर्चा करना। या आप थोड़ा कमाते हो या ज्यादा कमाते हो, आपको एक बजट बनाकर ही खर्चा करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बिना बजट के खर्चा करना सबसे आम वित्तीय गलती है। ये बजट एक ऐसी उपकरण है जो आपको यह समझने में मदद करता है आपकी आय कहाँ खर्चा हो रही है और किस चीज पर कितना खर्चा करना चाहिए। दोस्तों, बजट ना होने से लोग अक्सर उन जगहों पर खर्चा कर देते हैं जहां पर उनको वहां पर खर्चा नहीं करना चाहिए। इससे महीने के अंत में जो आपका पैसा है उसमें कमी हो जाती है और आप चाहते हैं कि इस गलती से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपना महीने का बजट बनाना चाहिए और दोस्तों सही अनुसार ही अपने लाइफ में खर्चा करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर का, और इसमें क्या है। तो दोस्तों, दूसरी नंबर पे है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड न बनाना। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं उन्हें आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ये भूल है। यह अगर आप सोचकर चलते हैं आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इमरजेंसी की जो स्थिति होता है वो आपके लाइफ में कभी भी आ सकता है, जैसे कि नौकरी छूटना, बीमारी या अन्य और भी समस्या है जो आपके लाइफ में बिना कहे सोचे समझे अचानक आ सकता है। तो उस टाइम आप क्या करेंगे? आप कहीं ना कहीं किसी से उधार लेंगे, तभी आपको उस समस्या से निकलना पड़ेगा या अपनी बचत को खर्चा करना पड़ेगा। 3 से 6 महीने के बीच खर्चा करने की यापन इमरजेंसी फंड रखना आवश्यक होता है, ताकि ऐसे परिस्थितियों में आपका जीवन स्थिर ना हो। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं तीसरी नंबर पर, यह है क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपके अपने लाइफ में बहुत परेशानियां झेलना पड़ जाएगा। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने लाइफ में उसे सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यह आपको वित्तीय लचीलापन जो है वह देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। वो बिना सोचे समझे खरीदारी करते हैं और समय पर जो है उसका बिल का भुगतान नहीं कर पाते हैं। क्रेडिट कार्ड पर कुछ ब्याज दर उसका होता है और समय पर भुगतान न करने से उसका जो ब्याज है बढ़ते चले जाता है और आपको उसको चुकाते चुकाते कई महीनों लग जाता है, जिससे आपका कर्ज और बढ़ने लग जाता है। इस गलती से बचने के लिए आपको अपनी आवश्यकता अनुसार ही क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें, जितना आप निश्चित रूप से चुका सके क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है, और इसका समय पर भुगतान करने की आदत डाले। आइए अब हम लोग समझते हैं चौथे नंबर पे क्या है। ये है फिजूल खर्चे पर ध्यान ना देना।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में फिजूल खर्च पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। बिना मतलब में कहीं जाना, घूमना फिरना जो है वहां पे खर्चा कर देते हैं, नुकसानदायक हो सकता है। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं फिजूल खर्चा ना करना। दोस्तों, अपने लाइफ में जो होता है फिजूल खर्चा जो आप करते हैं वो छोटे लगते हैं, लेकिन इसका महीने के अंत में आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है और आप सोचने लगते हैं कि चलो अब की बार अगले महीने से खर्चा नहीं करेंगे, चाहे वो नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हर चीज के लिए एक आदत बनाना पड़ती है। लेकिन जब यह फिजूल खर्चा बढ़ता है तो आपके मासिक आय पर प्रभावित जरूर करता है। तो आप सोच समझकर खर्चा करें फिजूल खर्चा में। उदाहरण के लिए मैं कुछ बता दूं कि बाहर जाना और होटल में बार बार खाना खाना, वहां पे रोज कॉफी खरीदना या ऑनलाइन शॉपिंग पर अनावश्यक खर्चा करना, ये जो खर्चा है धीरे धीरे बढ़ता है और महीने के अंत में आपको कम पैसे के साथ यह छोड़ सकता है। इन छोटे छोटे खर्चों पर आप जरूर ध्यान दे सकते हैं और इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश जरूर करें ताकि अपने जीवन में इमरजेंसी के लिए फंड आपका जमा हो सके। आइए अब हम लोग समझते हैं 5वें नंबर में क्या है, जल्दीबाजी में लोन लेना। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है और आप बिना सोचे समझे आप जल्दी लोन पास करा लेते हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लोन लेना आजकल बहुत आसान हो गया है, लेकिन दोस्तों जल्दबाजी में लोन लेना आपको वित्तीय समस्याओं में फंस सकते हैं। कई बार लोग लोन लेने से पहले उसके शर्तें को नहीं समझ सकते हैं और लोन ले लेते हैं और उसका ब्याज कितना हो सकता है ये नहीं समझ पाते हैं और बाद में उन्हें भारी ब्याज दर चुकानी पड़ जाती है। इसीलिए दोस्तों लोन लेने से पहले अच्छी तरह से सोचे और आपको अपने लाइफ में आवश्यकता है लोन लेने के लिए तो लोन लीजिए और उस लोन के बारे में सबसे पहले आपका उसे अच्छे से समझिए, उसके बाद इसको लोन। अब हम लोग समझते हैं 6ठे नंबर पे क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको सेविंग्स की उपेक्षा करना। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बचत करना आपके भविष्य में से सबसे जरूरी चीजों में से यह एक महत्वपूर्ण चीज है, बचत करना। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि उनकी आय कम है और वे बचत नहीं कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी अपने लाइफ में गलती करते हैं। अगर दोस्तों आप कम कमाते हैं या ज्यादा कमाते हैं उससे मैटर नहीं करता है। अब जितना कमाते हैं उसमें आपको बचत करना चाहिए आपके भविष्य के लिए। चाहे आपकी आय कितना भी कम हो उसमें थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहिए। आपके भविष्य में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। आपकी हर महीने का वेतन में से एक हिस्सा बचत खाते में डालने की आदत जरूर करें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। समय के साथ बचत यह आपके भविष्य में जरूर काम आएगा। अगर आप महीने के एक हिस्सा खर्चा में से आपको निकाल कर बचत करने का आदत जरूर डालें। आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं 7वें नंबर पे क्या है, बिना रिसर्च के निवेश करना। निवेश करना एक बहुत बड़ा समझदारी, बहुत बड़ा कदम है, लेकिन दोस्तों बिना रिसर्च किए निवेश करना बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। कई लोग सुने सुने बातों पर लाभ के चक्कर में वह निवेश कर देते हैं, लेकिन उनका यह निवेश करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है और इससे आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। निवेश करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में आप अच्छी तरह से रिसर्च करें, उसके बाद ही निवेश करें। किसी को कहने और सुनने पर मत जाइए, आप अपना फोकस कीजिए और उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से आप सोचिए और समझिए। आप जहां निवेश करते हैं उसमें निवेश कीजिए। तो आइए अब हम लोग समझते हैं 8वें नंबर का क्या है। दोस्तों मैं बताया था कि 8वें नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लाइफ में साबित हो सकता है। आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि 8वें नंबर पर क्या है। यह दोस्तों है सिर्फ आज के लिए सोचना। सबसे युवा लोग चाहे और कोई भी है ज्यादातर अपने लाइफ में गलती कर देते हैं कि सिर्फ वो आज के लिए सोचते हैं। जी नहीं, आज के लिए नहीं सोचना है। अगर आप ये वीडियो जरूर देख रहे हैं, यहाँ तक देख चुके हैं और 2 टॉपिक है उसको जरूर पूरा कीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर कीजिएगा और आप अपने से भी थोड़ा सा सोचिएगा कि ये जो वीडियो में मैं सुना हूँ क्या यह सही है या गलत है।
तो दोस्तों अगर गलत है तो हमारे वीडियो को लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कीजिए। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं 8वें नंबर का। अगर आप सिर्फ आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोचते हैं और भविष्य की योजना नहीं बनाते हैं, यह अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप भविष्य के वित्तीय स्थिरता के लिए आपको अभी से प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा, घर खरीदने जैसे दीर्घकालीन लक्ष्यों का योजना बनाना जरूरी है। अगर आप आज के ही खर्च पर ध्यान देंगे और आप अपने भविष्य को नजरअंदाज करेंगे तो आप अपने लाइफ में वित्तीय कठिनाइयों को सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि आज के लिए ही खर्चा करें तो ये अपने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्लान बनाइए, सही समय पर सही वक्त पर खर्चा कीजिए, पैसों को सेविंग करना जरूर सीखिए। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं 9वां नंबर पे क्या है, बीमा की अनदेखी करना। दोस्तों आइए अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि आखिर लोग बीमा को क्यों अनदेखी करते हैं और इसके लाइफ में क्या आवश्यकता होता है, इसका पूरा डिटेल्स हम समझते हैं। बीमा एक वित्तीय महत्वपूर्ण सुरक्षा है आपके लाइफ में, लेकिन दोस्तों कई लोग अपने लाइफ में इसको नजरअंदाज करके चलते हैं। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और संपत्ति बीमा आपको अनपेक्षित स्थिति वित्तीय लाइफ में आपको यह सुरक्षा प्रदान करता है। बिना बीमा के आपके लाइफ में एक आकस्मिक घटना आपके पूरे वित्तीय जीवन को अस्थिरता कर सकता है। अगर आप जीवन बीमा का अगर आप इग्नोर करते हैं तो सही बीमा पॉलिसी चुनना और अपने लाइफ में इसे हमेशा अपडेट करना जरूरी होता है। अगर आप अपने लाइफ में बीमा नहीं करवाएं तो जरूर बीमा ऐप करवाइए। अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर का, ये क्या है आपके लाइफ की आवश्यकता। आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं, प्रत्येक अवसर का फायदा ना उठाना। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रत्येक अवसर का फायदा न उठाना। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे सरकारी और वित्तीय योजना, अक्सर विभिन्न योजना जो होता है उसका लाभ न उठाना, टैक्स छूट वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन कई लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं उठाते हैं, जिससे उनका वित्तीय विकास जो होता है वह सीमित हो जाता है। आपको हमेशा उन अवसरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको आय और बचत को बढ़ा सकता है। टैक्स बचत योजना, सरकारी पेंशन योजना और निवेश पर टैक्स छूट जैसी योजनाओं को लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा 10 टॉपिक जानकारी हम लोग ले चुके हैं और आपको ये 200 टॉपिक कैसा लगा कुछ अपने हिसाब से भी सोचिएगा कि मैं जो इस वीडियो में सुना देखा हूँ क्या यह सही है या गलत है। अगर गलत है तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आइए अब हम इसको निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। पैसे से जुड़ी गलतियों से हमारे आर्थिक जीवन में बहुत प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही जानकारी और योजना बनाकर हम इससे लड़ सकते हैं। दोस्तों सही वित्तीय निर्णय लेने से आपकी वर्तमान का भी आप सुधार सकते हैं और अपना भविष्य का भी सुधार सकते हैं। इसीलिए इन सामान्य पैसों को गलती करने से बचिए और अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने के जीवन में कदम उठाइए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये आप जानते हैं। अगर सही लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इसे और देखें टाइम निकालकर। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकले, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं आपसे इसी तरह का और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।